मोदी होल्डिंग की ओर से शनिवार शाम मोदी ग्लोबल हॉल में मोदी ब्रांड रीलॉन्चिंग का शानदार कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि मोदीपुर के संस्थापक राजा ऋषि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी पहुंचे, जहां उनका वाइस चेयरमैन शिवानी श्रीवास्तव और डायरेक्टर डॉक्टर सुमन तोमर ने स्वागत किया। मोदी ब्रांड रीलॉन्चिंग के मौके पर डीएमए बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर कुछ लोगों द्वारा बीके मोदी को स्मृति चिन्ह और रामपुरी चाकू दिया। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने रीलॉन्चिंग के बाद मोदीपुर से अपने रिश्तों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वह अपने जीवन में अपनी मां से काफी प्रभावित रहे हैं। मां के द्वारा दी गई प्रेरणाप्रद शिक्षा की वजह से ही उन्होंने सफलता के विभिन्न आयाम स्थापित किए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बीके मोदी ने कहा कि हम सभी को मिलकर भारत का निर्माण करना है। मोदीपुर में बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर लिया गया है, अब आगे का कार्य चल रहा है। मोदीपुर में ऐसा शहर बनाया जाएगा जो विश्व स्तरीय होगा। रामपुर को मॉडल और हाई फाई सवाल पर बीके मोदी बोले, हम तैयार हैं। सरकार के कुछ अप्रूवल बाकी है, जैसे जैसे अप्रूवल आते जाएंगे हमारा काम तो तैयार है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में यूपी सरकार धीरे धीरे चल रही है, जिसकी वजह से यह रुकावट आ रही है। मोदी ब्रांड को लॉन्च किया। मोदी ब्रांड यूपी का नंबर 1 ब्रांड। हमने 3 शहर बनाए, मोदी नगर बना, मोदीपुरम बना और फिर अब मोदीपुर बना। तो यूपी की तरफ हम लोगों का पूर्ण रूप से कमिटमेंट है। तो कई बार क्या होता है, घर की बुद्धि डाल रहा है तो बाहर वालों को ज़्यादा इज्जत मिलती है और घर वालों को कम मिलती है। तो हमारी इच्छा है कि जो होम ग्रोन यूपी के हाउसेज हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, उत्तर प्रदेश के प्रति ज़्यादा कमिटेड रहें, ना कि आप बिलीव करें खाली बॉम्बे अहमदाबाद के बिजनेसमैन से। रामपुर में जो सपना था आपको रामपुर को मॉडल सिटी और एक हाई फाई बनाने का, वो सपना कब पूरा होगा मोदी? जैसे मैंने कहा कि हम लोग तो तैयार हैं, परंतु कुछ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स बाकी है। जैसे जैसे अप्रूवल आते जाएंगे हमारा काम तो तेज़ी से तैयार है। हमारे साथ टाटा ग्रुप भी है जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, हमारे साथ फाइनेंस कंपनीज हैं, हमारे साथ ग्लोबल कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की। तो हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार है। बट अभी क्या है कि आप जानते हैं यूपी सरकार में धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं, और स्पेशली जब से यूपी की चीफ मिनिस्ट्री वेस्ट से ईस्ट में चली गई तो वहाँ से जो फोकस है वो यहाँ से हट के ईस्ट में चला गया। और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो फोकस करें कि वेस्टर्न यूपी जो है वो दिल्ली के पास है, तो वो जिस तरह से डेवलप हो सकता है ईस्ट हो ही नहीं सकता। और ढीला चलते, हम चलते 100 की स्पीड से, वो चलते 30 की स्पीड से। और 100 की स्पीड से तो चलेगा और 30 से चलेगा तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो कम सहयोग कर रही है प्रदेश सरकार? अब नहीं कर रही, धीरे कर रही, धीरे। हाँ, और वो कहते हैं हमें सेंटर से लखनऊ से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ये क्षेत्र जो है ना उपेक्षित है। तो माननीय प्रधानमंत्री से कहिएगा ना आप इस बात को। कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को सब पता है, उससे कोई बात छुपी नहीं है। अच्छा, एक डेवलपमेंट का जो एजेंडा है ना वो माननीय प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर का है। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर के उससे आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में और कई बार चीफ मिनिस्टर के एजेंडा में थोड़ा डिफरेंस चलता है। चीफ मिनिस्टर के पे उनका अपना इलेक्शन आ रहा है, उनके इसके हिसाब से काम करना है। प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, जब पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा तो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर तो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। जितनी भी ये सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। वो जो लोकल काम करना है वो तो हम लोग करेंगे ना। उसके लिए हमें जो इच्छा है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसी तेज़ी से काम करें जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। उन्होंने अपना टारगेट बना रखा है कि भारत को डेवलप नेशन बनाएगा। यदि भारत ऐसी छोटी गति से चलेगा तो हो सकता है 50 साल और लग जाए। अच्छा, एक आपका सपना सोलर प्लांट का था समाजवादी सरकार में, लेकिन आजम खां के होते हुए वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ। आज वो सरकार में नहीं है, बीजेपी की सरकार है, आपके मोदी जी से भी संबंध अच्छे हैं, तो वो रुकावट क्यों है? देखिए, सोलर प्लांट तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो न्यूक्लियर प्लांट की आ रही है। तो अमेरिका ने क्या किया है कि
न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं छोटे छोटे 5 से 17 मेगावाट तक, जो क्लीन एनर्जी बनाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी यदि डिले हो जाती है तो वो उसका समय निकल जाता है। तो सोलर प्लांट में जो दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ पे जब सूर्य की रोशनी होती है तभी बिजली आती है, और न्यूक्लियर प्लांट में जैसे सूर्य चलता है वो 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलता है। एक्चुअली जब शहर बनाएंगे बिजली चाहिए चारों, हमारा ये है कि सारे चारों 5 शहरों को बिजली हम बनाएंगे। एक रामपुर एक गरीब शहर है, आप उसकी तुलना अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से कर रहे हैं कि उसको उसी तरह पे बनाएंगे, वो कब पूरा होगा और किस तरीके से आप? तुलना अमेरिका उससे नहीं कर रहे, हम पहले दिल्ली से कर रहे हैं। देखिए उतनी दूर क्यों जाते हो, दिल्ली तो है ही ना, तो दिल्ली की फैसिलिटी तो लाइए पहले। तो हम जो भी चीज़ यहाँ कर रहे हैं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अमेरिका में भी रहता हूँ, दिल्ली में, परंतु यहाँ पे हमने जो मैंने बताया जो CEO लाए और वो वाइस चेयरमैन है, वो पूरे अपने ख्वाब से यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे एक सरकार ने देखा ही नहीं स्मार्ट सिटी कौन सी, उनके लिए गाजियाबाद स्मार्ट सिटी है, दिल्ली तो बहुत ही हाई क्लास है, तो वो अमीरों की सिटी है। गरीब लोग को स्मार्ट सिटी में ज़्यादा सहूलियत मिलती है और टेक्नोलॉजी से चलती है। जैसे आप कैमरा लिए बैठे हैं, तो इस पर आपको जो अमीर का कैमरा है और आपका कैमरा है कोई फ़र्क नहीं है, वो आप भी वही वीडियो बना रहे हैं, वो जो एप्पल से बनाएंगे, आपकी भी वही क्वालिटी है जो एप्पल से होगी। तो जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती है, कैमरे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए तेज़ी से बदलाव आ रहा है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के, मैं टेक्नोलॉजी का काम करता हूँ, तो सिटी भी हम टेक्नोलॉजी से बनाएंगे।